हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुधानी एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। आज हम करने वाले हैं उसका न्यू सब टॉपिक, दैट इज सब टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, हम आपको तैयारी करवाते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑन दिस चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड। इसके अलावा हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। वहाँ पे हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट से मिले जो कि हिंदी मीडियम का है, उसे ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म के बारे में। एंड आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाने, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंट रहना है इस चैनल पर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ अमेजिंग बातें बताती हूँ। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी कि हम एनसीईआरटी एंड रिफ्रेशर्स दोनों कवर करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ाई जाती है डिटेल में, एक एक पैराग्राफ प्लस केस स्टडीज भी, प्लस केस स्टडी के क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी, मैं सब कुछ कवर करवाती हूँ। एंड आजकल जो टफ वाले क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग, मैं वो भी करवाती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जो आपका एडिशनल सेगमेंट है वो है ई नोट्स एंड ई बुक्स। यस, हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो माय लवली स्टूडेंट्स, आज का दिन है बहुत ही खास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए स्किल्स सिखाने की जर्नी, यानी कि सब टॉपिक नंबर 2 कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या ज़रूरत है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करें हमारा अमेजिंग सा वीडियो आज का। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो वंस अगेन अ बिग वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। चलिए, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो मीरा के एग्जाम्पल में मीरा ने क्या किया? मीरा ने ये ऑब्जर्व किया था प्रीवियस सेशन में, जो मैंने आपको मीरा पढ़ाई थी, है ना, मीरा की कहानी पढ़ाई थी, है ना, मीरा नहीं पढ़ाई थी, मीरा की कहानी पढ़ाई थी। उसने क्या किया था, वो सिटी में रहती थी, जॉब करती थी। उसने देखा कि सिटी के सारे लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो वो जब भी गांव जाती थी अपने दादा दादी से मिलने, तब वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखती थी। उसने रूरल एरिया में जो प्रोड्यूस उगता है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, और सिटी में जो डिमांड है, उसको जोड़ के एक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया क्रिएट किया, फार्म फ्रेश डायरेक्ट। यस, वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस। अब वो चालू हुआ था एक आइडिया से। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। हर एक बिजनेस हमारे इकोनॉमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। ये आपने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ कंट्री। यही पढ़ा था नेशनल इनकम में आपने। सो स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है नेशनल ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैव द हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। पुराने ज़माने में क्या होता था, बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जो यूसेज है वो हमारे हाथ में नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। आज भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनकी एक हिस्ट्री है फॉरेन डोमिनेशन की। दे हैव अटेंडेड फ्रीडम रिसेंटली, यानी 1947 में ही हमें इंडिपेंडेंस मिला। ऐसे ही बाकी देश भी हैं जो अभी भी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दे आर facing is conserve the outflow of limited national wealth and fulfilling the demand of consumer goods and service by locally producing them. कोविड-19 में जब इंडिया टाइज तोड़ रहा था दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ रीजंस की वजह से, तो हमने टॉय मैन्युफैक्चरिंग चालू की। किसने सोचा था भारत सबसे बड़ा टॉय मैन्युफैक्चरर बन जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था ना। तो हमने सब कुछ खुद से करना चालू किया। येस और नो? दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यस, जब डेवलपिंग कंट्रीज फॉरेन से टाइज तोड़ती हैं तब फॉरेन एक्सचेंज मिलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। These countries need to import capital goods and technology and the major source of foreign exchange is export. Export करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा देश भारत किसी और कंट्री को हमारे यहाँ जो सप्लाई है, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, किसी और कंपनी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। एंड इम्पोर्ट का मतलब हम विदेशी देश से खरीद रहे हैं कुछ भी प्रोडक्ट, ये गुड्स या सर्विस। ओके, सो ये जो कंट्रीज़ हैं
अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता था तो फॉरेन एक्सचेंज के जो मीडियम्स होते थे वो होते थे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ही फॉरेन से जो रेवेन्यू आता है वो होता है, ठीक है, एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नाउ हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं दैट द प्रेजेंट कंडीशन डिमांड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू फर्स्ट produce import substitute goods to stop the outflow of national wealth। अब जब भी जो चीज़ें हमारे देश में नहीं मिलती हम क्या करते हैं, उसे विदेशी देश से बुलवाते हैं। येस और नो स्टूडेंट्स? सो हमें सबसे पहले क्या करना है, खुद से बनाना चालू करना है उन चीज़ों को, ताकि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, जिससे हमारी नेशनल वेल्थ जो है वो बाहर के देशों में ना जाए, ठीक है। सेकेंड, प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ दीज गुड्स लोकली। हमें हमारे यहाँ पर कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हर चीज़ का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ताकि लोकली ही डिमांड फुलफिल हो जाए, हमें दूसरी कंट्रीज़ को अप्रोच नहीं करना पड़े। नेक्स्ट, प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस टू अर्न मोर एंड मोर फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, मोर एंड मोर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। सो हमें क्या करना है, हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस उग रहा है वो हमें बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना है, जिससे वहाँ का पैसा हमारे यहाँ पे आए। यूएस डॉलर का हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो डॉलर से कम है, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न होता है। सो हमें ऐसा ही करना है कि हमें एक्सपोर्ट के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है, हमारे इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करना है। इससे हमारी फाइनेंशियल वेल्थ जो फॉरेनर्स से आ रही है वो ज़रूरी होगी, है ना, वो ज़्यादा होगी। नेक्स्टली, ऑल द अबाव मेंशन रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट बाय मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स। अब ये सब जो चीज़ें हैं वो कौन लेके आ पाएगा? ऐसे लोग जो ना सिर्फ साधारण बिजनेसमैन हैं, उनमें है स्किल्स, उनमें है इनोवेशन की काबिलियत, और उनमें है किसी आइडिया, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, किसी आइडिया को लॉन्च करने की, और उन्हीं को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। सो अगर हमें हमारे देश में इनकम को बढ़ाना है, नेशनल इनकम को बढ़ाना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। Entrepreneurs bear the cost and risk of launching a new venture, developing new products, adapting new technology, developing new market. So entrepreneur offer a new strategy of development. Understood students? Now nextly, need for entrepreneurs. Entrepreneurs की क्यों ज़रूरत है? First, lifeline of a nation. Yes, lifeline of a nation. आपको पता है कि हमारा जो भारत है इसमें दो तरह के एंटरप्राइजेस होते हैं। चलिए 3 मान लीजिए, पब्लिक प्राइवेट, है ना, 2 मान लेते हैं अपन ब्रॉडली, पब्लिक में ही गवर्नमेंट इंक्लूड कर दूंगी। सो पब्लिक जो एंटरप्राइजेस है, पब्लिक जो सेक्टर है वो जनता के लिए बना है। वो कंपैरेटिवली हमारी जो लोकल जनता है, हमारे जो भारत देश की जनता है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बना है। जैसे 1 रुपये में चावल राशन शॉप पे, है ना, जैसे सस्ते में सामान मिलना, जैसे अगर आप एम्स में इलाज कराने जाते तो 10 रुपये की पर्ची कटती है। अब दूसरा सेक्टर है प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जो रेवेन्यू अर्निंग होती हैं। तो जितना भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है या जितने भी सोर्सेज से गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है, उन सारे सोर्सेज के पैसे को मिला के पब्लिक सेक्टर को डेवलप किया जाता है। यानी हमारे भारत देश की जो जनता है उसको सक्षम बनाया जाता है उसकी चीज़ों के लिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पीएम जनधन योजना चालू हुई थी, याद है या नहीं, कोविड के आसपास। वहाँ पर महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपये डाले गए थे हर महीने। बच्चियों को लैपटॉप दिए गए थे अगर उनके 85 से ऊपर नंबर हैं तो। इसके अलावा स्कूटी दी गई थी। ऐसे बहुत सारी सरकार स्कीम्स लेके आती हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं, जितना मुझे अवेयरनेस है, यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना और बहन वाला जो वो था ना कि बहनों के खाते में, रक्षाबंधन पे बहनों के खाते में पैसे डाले, तो ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट करती रहती है। अस्पताल में आप जाओ तो 10 रुपये की पर्ची कटती है ना। तो बहुत सारा एमपी गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चराइज किया है काम को। सिमिलरली बाकी जो स्टेट्स हैं, देश नहीं, बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है। ओवरऑल गवर्नमेंट जितना भी पैसा कमाती है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो पैसा है वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर से आमदनी तो होती है, बट उस मास स्केल पे नहीं होती जितनी प्राइवेट सेक्टर से होती है। प्राइवेट सेक्टर से ह्यूज इनकम टैक्स आता है। यस, प्राइवेट सेक्टर से इनकम टैक्स आता है। मेजर कंज्यूमर्स पब्लिक सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी है, पूरी जनता ही कंज्यूमर है। यस, तो कंज्यूमर से भी इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस और नो स्टूडेंट्स? सो लाइफलाइन ऑफ अ नेशन, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो ऑब्वियसली आपके मन में एक आइडिया है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपके मन में एक इनोवेशन है जो किसी चीज़ से डेवलप हुई है, आपके मन में वो आइडिया स्ट्रक किया है कि दिस कैन ब्रिंग चेंज इनटू द इकोनॉमी। सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। यस स्टूडेंट्स,
Entrepreneurship is a yardstick to measure the development of any country, as no country can prosper and grow without development of entrepreneurship. We can see that in US and UK. US बोले तो United States, UK बोले तो United Kingdom, and other developed countries, there are well developed and well established enterprises. So every nation tries to increase trade by having more and more enterprises. So entrepreneurs की हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि entrepreneurs क्या करते हैं, उनके पास एक आइडिया होता है एक वेंचर ओपन करने का, और ये वेंचर अगर प्रॉफिट अर्न कर लेता है ना, तो उससे क्या होती है, इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है, ग्रो करती है विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉस्पर करती है, ग्रो करती है विद द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। समझ रहे हो आप? नाउ ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। नेक्स्टली प्रोवाइड इनोवेशन। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया एक नॉर्मल बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल बिजनेसमैन रोज उठता है, दुकान पे जाता है, काम करता है, वापस आ जाता है। एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम को देखता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आइडिया से बिजनेस को बनाता है, इनोवेशन लेके आता है, कुछ यूनिक, ठीक है, ट्राई करता है। सो एंटरप्रेन्योर इज अ इनोवेटर हु ट्राइज न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग। क्या बोला मैंने? नए तरीके के प्रोडक्शन मेथड्स, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना और न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग, नए तरह मार्केटिंग के सीखना। He develops new business ideas, puts them into action, enhance the process of economic development. So वो क्या करते हैं, नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, उनको एक्शन में पुट करते हैं, यानी कि बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसकी हमारे देश को ज़रूरत है। नाउ ग्रोथ ऑफ अ इकोनॉमी, द एंटरप्रेन्योर्स अडैप्ट चेंजेस एज चेंजेस टेक्स प्लेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे कोविड-19 पैंडमिक आया तो बहुत सारे बिजनेसेस इनोवेशन करके ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए। आज बिजनेसेस इतना डर के चल रहे हैं कि मान लो अगर नेक्स्ट कोविड टाइप कुछ आ जाता है, दे आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड, दे हैव ऑलरेडी सेट अप एवरीथिंग ऑनलाइन एंड दे नो हाउ टू डील विथ इट। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, इकोनॉमी की ग्रोथ करता है। कैसे? एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा हो उसे अपना लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं, है ना। वो क्रिब नहीं करते, ओ माय गॉड दिस हैपेंड, हाउ विल आई सर्वाइव, द वर्ल्ड हैज एंडेड, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। The changes adopted by entrepreneur in the enterprises even bring changes in the society. जो changes entrepreneurs adapt कर रहे हैं उससे सोसाइटी में भी चेंज आता है। एग्जाम्पल कि अगर कोई प्लास्टिक कप्स बेच रहा है चाय पीने के लिए, सो entrepreneur ने इनोवेटिव आइडिया लेके आए कि हम बनाएंगे कप्स जो बायोडिग्रेडेबल होंगे फ्रॉम बैम्बू, ठीक है। सो ये क्या है, हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को बचा के रख रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, ठीक है। एंड द इकोनॉमी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय एंटरप्राइजेस नॉट ओनली ब्रिंग्स ग्रोथ इन द एंटरप्राइज बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एट लार्ज। यस स्टूडेंट्स, इससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है। नेक्स्टली इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैवी प्रॉफिट्स अर्न करते हैं क्योंकि उनका आइडिया एकदम न्यू होता है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, और कॉस्ट वो मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं। तो जब भी कॉस्ट कम होती है ऑटोमेटिक प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं। समझ आ रही है बात? सो एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको क्या चाहिए होता है, optimum utilization of resources, reduction of cost and increase in efficiency always result in increase in profit। जब भी कॉस्ट कम होता है उससे एफिशिएंसी हाईलाइट होती है। मैंने आपको दो टर्म्स पढ़ाए थे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब काम कम से कम कॉस्ट में ख़त्म हो और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ हो। इफेक्टिवनेस मतलब सिर्फ काम ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो ज़्यादा कॉस्ट में हो चाहे कम में। सो एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव भी होना, एफिशिएंट भी होना, यानी काम भी ख़त्म होना चाहिए, कम कॉस्ट में होना चाहिए और रिसोर्सेज का यूसेज भी एकदम सही होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, है ना। कुछ भी रिसोर्स वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ते हैं अगर बिजनेस इफेक्टिव भी है और बिजनेस एफिशिएंट भी है। नाउ पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हर न्यू आइडिया एक बिजनेस को जन्म देता है एंड एक बिजनेस में चाहिए होते हैं लोग एंड लोगों से जनरेट होती है एम्प्लॉयमेंट। यस, एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली प्रोवाइड्स द स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आपने सुना होगा एक ब्रांड के बारे में जिसका नाम है गोदेसी।
इसने कितनी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिया? मैंने आपको पढ़ाया था लिज्जत पापड़ के बारे में, है ना। तो जसवंती बेन ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन बिजनेसमैन, जो वुमेन वर्कर्स हैं उनको चांस दिया। यस और नो? नाउ मीरा ने क्या किया था हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में? 10 महिलाओं को काम पे रखा था जो कि क्या करेंगे? बास्केट्स बनाएंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। पिकल बनाएंगे, पिकल, है ना, पिकल बनाने के लिए रखा था। नाउ ग्रोथ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ लीड्स टू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। यस, जब बिजनेस है तो लोगों की भी नीड होगी, लोगों की नीड होगी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। यस, नाउ सोशल बेनिफिट्स। एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर हमेशा नए तरह की टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहते हैं, है ना। रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द लोएस्ट कॉस्ट, है ना। वही उनका आइडिया होता है। बाय सेटिंग अप एंटरप्राइजेस इन द बैकवर्ड एरियाज दे ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस रीजनल ग्रोथ। वो रूरल एरियाज में भी अपने एंटरप्राइजेस को ओपन करते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स? बैलेंस रीजनल ग्रोथ होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दे सेव द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। तो वो क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेज को बचाते हैं। सो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? पहला पॉइंट हमने पढ़ा था लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? प्रोवाइड इनोवेशन। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट, सोशल बेनिफिट्स, है ना। तो नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आएगा तो इन पांचों पॉइंट्स को आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। यस और नो स्टूडेंट्स? सो मुझे पता है आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो अमेजिंग से निमोनिक का। सो चलिए मैं आपको निमोनिक बताती हूँ, बहुत ही प्यारा सा। सो सारे पॉइंट्स हमारे कहाँ गए? हमारे सारे पॉइंट्स ये हैं। फर्स्ट पॉइंट है लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन, तो हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। सेकेंड पॉइंट है, देखिए, प्रोवाइड इनोवेशन। तो सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड इनोवेशन। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। सो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंक्रीज प्रॉफिट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, सोशल बेनिफिट्स। अब स्टूडेंट्स आपको ना यहाँ पे एक एक वर्ड चुनना है, ठीक है। जैसे लाइफ लाइन, प्रोवाइड, है ना। लाइफ लाइन के बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है मैं वो अंडरलाइन कर रही हूँ पहले, है ना। सो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ लाइफ लाइन। नेक्स्ट अगर हम देखें इनोवेशन, नेक्स्ट देखें ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, प्रॉफिट्स, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर सोशल बेनिफिट, है ना। सो लाइफ लाइन, इनोवेशन, ग्रोथ, प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट, सोशल बेनिफिट्स। अब इसका एक एक वर्ड ले लेते हैं। मैं आपको सिखा रही हूँ निमोनिक कैसे बनाते हैं। लाइफ लाइन का L, ठीक है। इनोवेशन का I, ठीक है। G, P, then E and S. Okay, so have you heard about the mnemonic forming? आप चाहो तो mnemonic forming में लेटर्स को एक वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो एक लाइन बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से सोचो कि आपको क्या बेटर लग रहा है। मैं आपको दोनों के लिए इसका एक वर्ड भी बना के दूंगी, एज वेल एज मैं आपको एक लाइन भी बताऊंगी, पर पहले आप ट्राई करो एंड कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओ।
सो स्टूडेंट्स, इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले मैं आपको लाइन बताऊंगी इसको याद करने की। लकी इन्वेंटर्स ग्रो इनॉर्मस सक्सेस। ओके, सो ये लाइन है जिसके फर्स्ट लेटर से आप सारे पॉइंट्स याद कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, इसका एस लेंगे, PIEL। So G-Spell is the keyword to learn if you want to learn in this wording format, G-Spell. Okay, so this is the mnemonic which you can use to learn your concept of need for entrepreneurship. I hope ये आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए, सो हमारा सेशन होता है एंड ऑफ नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मिलते हैं अगले सब टॉपिक में। जाने से पहले आप सभी हैं अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है, यानी आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है। वी हैव ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल। हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। सबसे पहली बात, हम आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश मीडियम में हम क्लास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की पूरी प्रिपरेशन आपको करवाते हैं फॉर CBSE बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हिंदी मीडियम में हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की पूरी प्रिपरेशन आपको करवाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, आपको हम वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं टू एनहांस योर को करिकुलर नॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको क्रैश कोर्स भी मिलते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। हमारी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर आपको मिलेगा फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद DPPs यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखें शॉर्ट्स, लाइव सेशंस, वीडियोस के अंदर, तो हम बहुत सारी केस स्टडीज़ कवर करते हैं ऑफ बिजनेस स्टडीज़। एंड बिजनेस स्टडीज़ का जो लाइव सेशन है वो वेडनेसडे के दिन और थर्सडे के दिन होता है फ्रॉम 4 PM to 5 PM। सो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स दैट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इनको फॉलो करना है। मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करना है इन पर्टिकुलर मीडियम से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सब टॉपिक पर।